हम देख रहे हैं कि आज हमारे फौज को कितने बड़े पैमाने पर मजबूत करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। सेना को लेकर बहुत ही गंभीर रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को मजबूत करने का एक और ठोस और निर्णायक कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले के बाद सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। सेना के बेड़े में जल्द ही हथियारों की पूर्ति के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने सेना को इमरजेंसी पावर दी है, जिसके बाद सेना फास्ट ट्रैक रूट के तहत स्वदेशी हथियार खरीद सकेगी। सेना अब अपनी जरूरतों के आधार पर नए या पहले से ही चलन में उपकरण खरीद पाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस नई प्रक्रिया को मंजूरी दी है। सेना अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कर स्वदेश में निर्मित हथियार प्रणाली और गोला बारूद को इमरजेंसी तौर पर अधिग्रहण करने के तहत फास्ट ट्रैक आधार पर खरीद पूरी कर पाएगी। पिछले 2 साल से पूर्व के लद्दाख में चीन के साथ तनाव जारी है, जिसकी वजह से सरकार ने इस बड़े फैसले को लिया है। आखिरकार यह इमरजेंसी पावर क्या है, यह आपके लिए जानना आवश्यक है। सेना को फास्ट ट्रैक रूट के तहत किसी भी हथियार को खरीदने की अनुमति दी जाती है। जरूरत के हिसाब से सेना स्वदेश में निर्मित हथियार खरीद सकती है। सेना को अपने आवंटित बजट से ही नए हथियारों की खेप खरीदनी होती है। सेना को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसकी लिमिट है 300 करोड़ रुपए, यानी कि 300 करोड़ रुपए तक के सामान को सेना बिना डिफेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के खुद अपने परीक्षण के बाद खरीद सकती है। इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि इस पूरी खरीद की प्रक्रिया को 6 महीने के भीतर, सिर्फ 6 महीने के भीतर पूरा करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार यह प्रक्रिया यानी कि फास्ट ट्रैक खरीद की प्रक्रिया समान प्रक्रिया से कितने भिन्न है। भाई आपको यह भी समझा दें। समान प्रक्रिया में जब हथियारों की खरीद होने लगती है तो उसमें आमतौर पर कम से कम 2 या 5, कभी कभी तो 18 साल तक का वक्त लग जाता है, जिसमें सेना को हथियार मिलते मिलते कई बार जरूरत खत्म हो जाती है, हथियार आते ही नहीं। लेकिन जब हिंदुस्तान के सामने तनावपूर्ण माहौल है और भारत की 2 सीमाओं पर एक नहीं बल्कि 2 दुश्मन निगाह टिकाए बैठे हुए हैं, तो ऐसे में हिंदुस्तान के पास अपने आप को मुस्तैद रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो आइए अब आपको समझाते हैं सैनिक हथियारों और साजो सामान की खरीद की नॉर्मल प्रक्रिया क्या है। सेना पहले हथियारों के सामान की प्लानिंग करती है कि आखिरकार उन्हें कौन कौन सा सामान खरीदना है, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद हथियारों की खरीद के ये प्रपोजल को मंत्रालय तक सेना के विभिन्न अंग भेजते हैं। इस फाइल को कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाता है। मंजूरी कैबिनेट की मिलने के बाद हथियारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर कंपनियों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो इन हथियारों को निर्मित करती हैं। उनसे टेंडर मंगाए जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से मेंटेन की जाती है, यानी कि पूरी तरह से पारदर्शिता होती है। इसके बाद सरकार हथियार खरीदने के लिए अनुमोदन करती है और इस प्रक्रिया में आमतौर पर 5 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है। टेंडर के बाद जब सामान आता है, उस सामान का परीक्षण किया जाता है और उसे हर तरह के टेस्ट फील्ड सिनेरियो में चेक किया जाता है और जब वह पूरी तरीके से खरा उतरता है तो फिर वेंडर से सामान लेकर सेना के पास दिया जाता है। सेना को मजबूत रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले भी सरकार ने सेना को कई बार इमरजेंसी पावर्स दिए हैं, जिसकी वजह से उस वक्त सेना को काफी मदद मिली है। और यहां सेना का मतलब हम सिर्फ एक सैनिक विंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, तीनों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से मौके आए हैं जब सरकार ने इमरजेंसी खरीद को हरी झंडी दिखाई है। यह मौका मौजूदा सरकार के दौरान 2016 में सबसे पहले सामने आया था, जब इमरजेंसी पावर देकर उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना की शक्तियों को मजबूत करने के लिए उन्हें परमिशन दी गई थी। चीन के साथ चल रहे गतिरोध में सेना की बड़ी डिप्लॉयमेंट आज लद्दाख के सेक्टर में है। 55,000 से ज्यादा सैनिक वहां पर डिप्लॉयड हैं। ऐसे में बहुत सारे सामान की आवश्यकता थी जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं। इनकी इमरजेंसी खरीद की हरी झंडी सरकार ने दिखाई। सेना और भारतीय वायुसेना को छोटे हथियार खरीदने की इमरजेंसी पावर दी गई है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर यह खरीद हुई है और भारतीय सेना को अपने आप को मजबूत करने में, कारगर करने में बहुत मदद मिली है।
सरकार से मिले इन पावर्स का इस्तेमाल सेना के लिए बहुत सारी जरूरी उनके डेवलपमेंट और उससे जरूरी जुड़ी खरीद के लिए काम आते हैं। इससे सेना को काफी मदद मिलती है और सेना इसे काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी करती है। आमतौर पर किस तरह की चीजें खरीदी जाती हैं और अभी जो इमरजेंसी पावर्स दिए गए हैं उसके तहत सेना किस तरह के हथियारों की खरीद करेगी, जैसे कि सिंग सॉ असॉल्ट राइफल्स खरीदे जाएंगे जिसमें 3 फोर्सेस शामिल हैं। आर्मी के लिए मिसाइल का सौदा भी इसमें शामिल किया जा रहा है जो कि लंबी दूरी से ग्राउंड टारगेट को तबाह कर सकता है। इसमें हैमर मिसाइल भी खरीदने की अनुमति दी जा रही है। राफेल विमानों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी एयरफोर्स और आर्मी को अनुमति दी जा रही है। आर्मी को इसके साथ साथ हेरॉन ड्रोन्स खरीदने की अनुमति दी गई है ताकि उसका इस्तेमाल निगरानी के लिए या फिर मिसाइल अटैक के लिए किया जा सके। हेरॉन लद्दाख और पूर्वोत्तर में चीनी फौज के मुकाबले के लिए और उनके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए तैनात किया जा रहा है। सरकार ने रक्षा बलों को ऐसा कई बार मौका दिया है जब वो इस तरह की खरीद सकते हैं। आज जबकि चीन ताइवान के मोर्चे पर आक्रामक युद्ध अभ्यास कर रहा है, अपनी मिसाइलों की फायरिंग पावर को टेस्ट कर रहा है, उसे प्रदर्शित कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां गुजरात के तट के पास भारत के समुद्री सीमा पर अपना अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे ड्रग्स और हथियारों की बड़ी खेप भारत तक पहुंचाई जा रही है। इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय सेना अपने आप को पूरे तरीके से मुस्तैद रखे और उसके साथ साथ ये भी तय करे कि उसे कैसे इन खतरों से निपटना है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने ये इमरजेंसी पावर आज हमारी फौज को दिया है।